Hey guys and welcome back to a new video। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिबुया आर्क इंसिडेंट के बारे में। शिबुया आर्क इंसिडेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्क है पूरे के पूरे जुजुत्सु काइसेन मांगा में, क्योंकि इसमें काफी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। इसमें काफी सारे कैरेक्टर्स की डेथ होती है और पूरा का पूरा जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी उलट पुलट हो जाती है। जिस इंसान को हम सोचते थे कि कोई नहीं मार सकता, वो इंसान भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। एंड यहीं पे हमें रिवील होता है कि आखिर ये गेटो जो कि जुजुत्सु काइसेन 0 में मर चुका था, ये इंसान कौन है। तो अगर आपको इन सभी चीजों के बारे में जानना है तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहना है। आई एम श्योर कि आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस, शिबुया इंसिडेंट आर्क जुजुत्सु काइसेन की मांगा की 6th आर्क है एंड इट कवर्स चैप्टर 79 टू चैप्टर नंबर 136 इन मांगा। ये आर्क की शुरुआत होती है 31 अक्टूबर 2018 को, जब माहितो और सूडो गेटो के बीच में एक कर्स्ड स्पिरिट अलायंस होती है एंड वो सील करने जाते हैं गोजो सातोरू को। यानी कि शिबुया इंसिडेंट आर्क का जो भी पूरा का पूरा मेन प्लॉट था वो था गोजो सातोरू को किसी भी तरह से सील करना। ऐसा क्यों, इसके लिए आप हमारी इस समय चल रही मांगा रिव्यूज को जरूर देखो। यहाँ पर मैंने इवेंट्स को पॉइंट बाय पॉइंट डिवाइड करके रखा है ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इवेंट। 19 अक्टूबर 2018 को गोजो सातोरू आराम से सो रहा होता है एंड वो एक सपना देखता है। एक सपना जहाँ पर वो अपनी मेमोरीज को देखता है जब वो मेगुमी से पहली बार मिलता है। तभी नोबारा, यूजी और मेगुमी आके उसे जगा देते हैं और उन्हें तुरंत उटाहिमे की लोकेशन पर भेज देते हैं। वो तीनों जाके उटाहिमे से मिलते हैं एंड उटाहिमे उन्हें एक्सप्लेन करती है कि वो एक मोल को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं एक स्कूल में जो कि है मुता कोकिची। अगला सीन आता है क्योटो स्कूल का, जहाँ पर मीवा को स्कूल में मेकामारू मिलता है एंड जब मीवा उसे नोटबुक के बारे में पूछती है तो मेकामारू उसे जगह बता देता है एंड कहता है कि अब वो सोने जा रहा है क्योंकि उसे नींद आ रही है। जब मेकामारू सो जाता है तो रिवील होता है कि वो एक फेक मेकामारू है एंड मीवा सोचती है कि असली मेकामारू कहाँ जा सकता है। सीन आता है दूसरी लोकेशन पे, जहाँ पर उताहिमे एंड गैंग उस रूम में जाते हैं एंड जहाँ पर कोकिची को कैद किया गया है। उताहिमे यूजी, नोबारा और मेगुमी को बताती है कि कोकिची की कर्ज एनर्जी को मैनिपुलेट करने की पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। जब वो तीनों उस रूम में एंटर करते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं कि कोकिची अब उस रूम में है ही नहीं, यानी कि वो वहाँ से भाग चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कोकिची जो कि किसी दूसरी जगह पर सूडो गेटो एंड माहितो से मिल रहा होता है एंड वो उनसे मिलके उन्हें बोलता है कि उसे लगा था कि वो दोनों अब उसे भूल ही चुके हैं। गेटो बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि कर्ज रेस्ट्रिक्शन का क्या नतीजा हो सकता है। तभी एकदम एक ट्विस्ट के साथ माहितो बोलता है कि क्यों ना वो कोकिची को मार दे क्योंकि अब उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। बट इस पे गेटो कहता है कि उनके बीच में एक बाइंडिंग वाव है जिसके लिए पहले उन्हें कोकिची को हील करना पड़ेगा एंड फिर मारना पड़ेगा। माहितो कोकिची से कहता है कि भाई अब तो तुम्हें थोड़ा खुश हो जाना चाहिए, बट कोकिची उसे रिप्लाई करता है कि ये सब हम तब करेंगे जब वो अपना बिजनेस सेटल कर लें। सो इससे पहले इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट हो, मैं आपको थोड़ा बहुत इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सो कोकिची, दिस इज एक्चुअली दी मेकामारू। जो मेकामारू आपने सीजन 1 में देखा था जिसके साथ पांडा की फाइट हुई थी, तो मेकामारू की जो ओरिजिनल बॉडी है वो एक्चुअली में काम नहीं कर सकती क्योंकि उसकी बॉडी काफी फ्रेजाइल है। अगर वो अपने रूम से बाहर निकलेगा तो वो तुरंत ही मर जाएगा। इसीलिए वो मेकामारू का यूज करता है बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करने के लिए। सो कोकिची एक्चुअली में माहितो एंड सूडो गेटो को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, जहाँ पे सीजन 1 में गोजो सेंसे ने बोला था कि कोई तो एक बंदा है जो कि ट्रेटर है। सो यही वो बंदा था जो कि सारी इन्फॉर्मेशन जो टेक्स से माहितो और सूडो गेटो तक पहुंचा रहा था। लेकिन ऐसा ये क्यों कर रहा था? सो जैसा कि आपको पता कि माहितो के पास आइडल ट्रांसफॉर्मेशन वाली टेक्निक है, सो वो अपनी पावर से किसी को भी सही कर सकता है। यही डील हुई थी कोकिची यानी कि मेकामारू और माहितो में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट होता है जो कि है बैटल एट डैम। सो माहितो ने मेकामारू की ओरिजिनल बॉडी को एकदम ठीक कर दिया है और अब इन दोनों के बीच में महायुद्ध शुरू हो जाता है, जिसपे कोकिची कई सारे मेकामारू को समन करने लगता है। बट एक चुटकी में माहितो उन सबको धूल कर देता है। लेकिन इतने में वो नोटिस करता है कि कोकिची गायब हो चुका है और वो कहता है कि उसे बैटल करना था, ना कि हंटिंग। लड़ाई की इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि माहितो जहाँ लड़ रहा होता है और इसके बाद वो दोनों जाते हैं एक डैम पे जहाँ पर कोकिची ऑलरेडी अपना हुकुम का इक्का निकाल चुका होता है। एक जायंट मेकामारू जिसको कोकिची बुलाता है अल्टीमेट मेकामारू मोड एब्सोल्यूट। दोनों की लड़ाई काफी भयंकर चलती है एंड गजब के मांगा पैनल्स हैं इस पूरे सीन में। अगर आपको ये वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आपको मैं एक्चुअली रिकमेंड करूंगा कि आप जाके ये बैटल वाले चैप्टर्स देख के आओ। कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। इतने बैटल में ही माहितो इस बात का पता लगा देता है कि कोकिची इस चीज को हेड से कंट्रोल कर रहा है। बैटल काफी हद
तक जाता है एंड कोकिची रियलाइजेस कि उसे गोजो को कांटेक्ट करना होगा हेल्प के लिए। एंड तभी वो नोटिस करता है कि गेडो ने स्पेशल कर्टेन्स लगा दिए कॉकपिट पर, जिससे सारे के सारे कनेक्शंस ब्लॉक हो चुके हैं। एंड फाइनली माहितो अपने डोमेन को एक्सपेंड करके कोकिची को बुरी तरीके से मारता है। बट तभी कोकिची मीवा को दिया हुआ सिंपल डोमेन यूज करके माहितो के दिल के बीच में स्टैब कर देता है एंड उसकी बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है। एंड वो खुशी से चीखता है थिंकिंग कि वो जीत चुका है। बट माहितो, जैसा कि आपको पता है, तुरंत ही रीजनरेट कर लेता है और वो एक मॉन्स्टर फॉर्म में बदल जाता है। फिर वो कोकिची की अरमानों को धूल में मिला देता है। इसके बाद गेटो और माहितो वहाँ से चला जाता है और एंड के पैनल्स में हम देख सकते हैं कि कोकिची मर चुका है, विच मीन्स कि ये उसका अंत है। तो यहाँ पे अगर आप कोकिची के कैरेक्टर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो इसका कैरेक्टर एक्चुअली में काफी सैड वे से इस मांगा में से जाता है। ये बंदा एक बहुत ही अजीब सी बीमारी के साथ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से ये कभी भी अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकता था। इसको हमेशा ही उस टब में बैठे रहना पड़ता था जहाँ पे अजीब से मशीन्स लगे हुए हैं। एंड देन उसको समहाउ एक ऐसा कर्ज स्पिरिट मिलता है जो कि एक्चुअली में उसके बॉडी को सही कर सकता है। ऐसा कोई भी नहीं था इस पूरे दुनिया में जो कि उसे प्रॉपरली सही कर पाता। व्हेन ही फाउंड माहितो, ही वाज लाइक रेडी टू डू एनीथिंग। उसको पता था कि अभी वो कुछ भी करके किसी भी तरह से एक बार सही हो जाए, सॉर्सरर से हेल्प लेके इन्हें डिफीट कर देगा। दैट इज वाई उसने गेटो के साथ एक बाइंडिंग वाउ किया एंड ही वाज जस्ट होपिंग कि वो नॉर्मल अपने क्लासमेट्स के साथ जा पाए, घूम फिर पाए, उनके साथ एंजॉय कर पाए। एंड वो एक्चुअली में कासुमी मीवा से प्यार करता। सो आई थिंक एक कैरेक्टर खुद के लिए इतना सेल्फिश हो सकता है, बट जिस तरह से उसका अंत हुआ, जिस तरह से उसे मारा गया, वो काफी गलत हुआ। जैसा कि आपको पता है कि मेकामारू के अंदर थोड़ी सी प्राइड है, थोड़ा सा ईगो है, जो कि पांडा के साथ फाइट करते हुए हमने देखा था। एंड यही सेम ईगो वो माहितो के साथ भी अटेम्प्ट कर रहा था। उसको लग रहा था कि वो माहितो को डिफीट कर सकता है। ही वॉज टू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हिमसेल्फ। मतलब अभी तू बाहर आया है भाई, थोड़ा सा स्लो काम करना चाहिए था। ऑल्दो कोई तरीका नहीं था कि तुम इन दोनों कैरेक्टर से बच के भाग पाओ। जब गोजो नहीं बच पाया तो तुम्हारी क्या ही औकात है। तो इसीलिए ये बंदा मारा गया। बट सैड पार्ट ये कि इस बंदे को ज्यादा कुछ चाहिए नहीं था। इसको बस नॉर्मल सी लाइफ चाहिए थी। ये किसी भी तरह से अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर पाता, वो नॉर्मल काम कर पाता जो कि हर कोई डिजर्व करता है। बट देन कुछ भी नहीं हो पाया। सो इट वॉज वन ऑफ द पेनफुल डेथ्स इन द जुजुत्सु काइसन सीरीज। सो जैसे इस बंदे का डेथ होता है, ठीक उसी चैप्टर में ही लास्ट में दिखा दिया जाता है कि शिबुया आर्क इंसिडेंट स्टार्ट होने वाला, यानी कि हमारा थर्ड इवेंट नाइट ऑफ 31 अक्टूबर 2018 स्टार्ट होता है। 31 अक्टूबर को पूरे शिबुया पर कर्टेन्स लगा दिए जाते हैं। कर्टेन्स का मतलब आप समझ रहे होगे, वो सारे बैरियर टेक्निक्स जो कि यूज किए जाते हैं जुजुत्सु काइसन में वो। एंड काफी सारे सॉर्सरर्स को इकट्ठा किया जाता है। स्टेशन 13 के एग्जिट के पास नानामी, ताकुमा और मेगुमी पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि ये बैरियर सिर्फ सिविलियंस को रोक सकते हैं एंड उन्हीं को ट्रैप करने के लिए डिजाइंड है। बट इससे कम्युनिकेशन आउटसाइड द बैरियर को ब्लॉक कर दिया गया है। नानामी पूछता है कि गोजो कहाँ पर। सीन शिफ्ट होता है शिबुया मार्क सिटी रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर अकारी नोबरा माकी और नोबितो को इन्फॉर्म करता है कि ट्रैप्ड सिविलियंस बार बार गोजो को शिबुया में लाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नोबितो कहता है कि मे बी किसी ने लोगों को ऐसा बोलने की अफवाह फैला दी हो एंड उन्हें स्क्रीन को तोड़कर बाहर निकालना चाहिए। बट माकी और नोबारा कहते हैं कि उन्हें कास्टर को नॉकडाउन करना होगा एंड दे विल विन दिस। बट यहीं पर आकिना उन्हें बोलता है कि वो यहाँ पर स्टैंड बाय पे है, ना कि ऑफेंस पर। अब अगले पैनल में हम देख सकते हैं कि पांडा और आत्सुया जूनियर शिबुया शिन मिनामी एंट्रेंस पर खड़े होते हैं एंड बात कर रहे होते कि मे बी ये सब काम उसी ने कराया है जिसने क्योटो गुडविल इवेंट को स्पॉइल किया था। आत्सुया पांडा से कहता है कि हायर अप चाहते हैं कि गोजो सब कुछ अकेले संभाले एंड विथ मिनिमल डैमेज विच इज अ ह्यूज बर्डन। आत्सुया ये भी कहता है कि वो कर्टेन्स में देख चुका है एंड सिविलियंस बिल्कुल ठीक हैं बट थोड़े से पैनिक में है। वो कहता है कि उसे लग रहा है कि वहाँ पर मल्टीपल स्पेशल ग्रेड कर्सेस हो सकते हैं, इसीलिए वो अंदर नहीं जाना चाहेगा। स्क्रीन के अंदर काफी सारे लोग चीख रहे होते हैं एंड गुस्से से गोजो सातोरु को शिबुया में आने को कह रहे होते हैं। तभी हमारा हीरो गोजो सातोरु वहाँ पर एंड धीरे धीरे बेसमेंट की ओर चलने लगता है, जो कि स्क्रीन के बाहर आयोया सिमेट्री के पास होती है। यूजी कहता है कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए और गोजो को एज ए बैकअप हेल्प करनी चाहिए एंड मेमे कहती है कि इसीलिए वो लोग वहाँ पर आए हैं। तभी उन्हें कॉल आता है कि एक और कर्टन ड्रॉप हो चुका है जिंगू माई स्टेशन पे। सीन आता है स्टेशन के बेसमेंट में, जहाँ पर हनामी, जोगो और चोसो मिलकर गोजो को कन्फ्रंट करते हैं एंड हनामी एंट्रेंस को ब्लॉक कर देता है, सेइंग कि वो गोजो को भागने नहीं देगा। एंड तभी वो सारे सिविलियंस को सरफेस पे से नीचे गिरा देते हैं और उन्हें गोजो के सामने स्लॉटर करने लगते हैं। गोजो डिसाइड करता है कि वो हनामी को पहले हराएगा एंड अपनी ब्लाइंड फूल को नीचे कर देता है। चोसो और जोगो उस पर हमला भी करते हैं, लेकिन वो उन दोनों को आसानी से ओवरपावर करके साइड में हटा देता है। जोगो एक डिस्ट्रैक्शन बन के वहाँ से भागता है एंड गोजो उसे वहाँ पर चेस करता है। तभी हनामी सोचता है कि वो गोजो पर अपना हमला करेगा एंड ऐसा इसलिए क्योंकि वो सेंस कर लेता है कि गोजो ने लिमिटलेस को डीएक्टिवेट
कर दिया है। बट सरप्राइज, गोजो हनामी के पीछे आकर उसका सर पकड़ लेता है एंड उसके सर पे ब्रांचेस को उखाड़ देता है। हनामी अपनी पावर बढ़ा के गोजो पर हमला करता है बट एंड्स अप बीइंग क्रश्ड बाय गोजो और उसे दीवार पर पटक कर गोजो उसका सर तोड़ देता है। एंड इसके बाद गोजो मुड़कर रेडी हो जाता है जोगो को खत्म करने के। इंसिडेंट नंबर 4, मेजी जिंगुमाई इंसिडेंट। यूजी, मेमे और उई उई पहुंचते हैं जिंगुमाई स्टेशन एंड मानागे उन्हें बताता है कि यहाँ पर म्यूटेटेड ह्यूमंस हैं, जो कि यूजी समझ जाता है कि माहितो का काम है। मेमे सबको स्प्लिट होने को बोलती है ताकि वो स्क्रीन्स को हटा पाए। यूजी एक टनल में एंटर करता है एंड उसे फील होता है कि ये कर्स्ड स्पिरिट वहाँ मौजूद है एंड ऐसा ट्रू भी होता है। यूजी उस कर्स्ड स्पिरिट से माहितो के बारे में पूछता है एंड वो कहता है कि माहितो नीचे है और स्क्रीन्स की प्रोटेक्शन कर रहा है। यूजी तभी देखता है कि ये क्रीचर उस ऑब्जेक्ट को डिफेंड कर रहा है जो कि शायद ये स्क्रीन्स कास्ट कर रहे हैं। यूजी सिर्फ 2 से 3 अटैक में उस कर्स्ड स्पिरिट को हरा देता है एंड उस ऑब्जेक्ट को तोड़ देता है, रिमूविंग द फर्स्ट स्क्रीन। नीचे मेमे और उई उई नोटिस करते हैं कि कर्टेन्स रिमूव हो चुके हैं एंड डिसाइड करते हैं कि वो यूजी से मिलके B5 की ओर जाएंगे। माहितो अब जान चुका है कि कर्टेन रिमूव हो चुका है बट वो ये करने वाले से अभी नहीं लड़ सकता क्योंकि उसे अभी कोई सर्टेन काम करना है। सीन आता है गोजो पे, जो कि अब जोगो के पीछे चल रहा होता है। जोगो इस वक्त तक काफी डर चुका था और वो सोचता है कि वो हिट एंड रन टेक्निक का यूज करेगा। वो एक अटैक गोजो पे करता है एंड वहाँ से भाग जाता है बट तभी चोसो वहाँ पर आता है एंड जोगो उसे बोलता है कि वो अभी भी प्रिजन लैम्प का यूज कर पाएंगे इवन इफ 20 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। दूसरी तरफ मेजी जिंगुमाई स्टेशन पे यूजी, उई उई और मेमे लोअर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। मेमे कहती है कि यूजी काफी ताकतवर है और वो इजिली ग्रेड 1 कैटेगरी में आ सकता है। तभी सामने एक बंदा उन्हें मिलता है जो कि बहुत घायल दिख रहा होता है। यूजी जब उससे पूछता है तो वो बताता है कि जिस ट्रेन से वो आ रहा था उसमें सारे लोग सडनली म्यूटेट हो गए और वो अकेला घायल होके बच गया है एंड ये बोल के वो मर जाता है। यूजी पहले सोचता है कि माहितो ने ये सब क्यों किया बट तभी वो रियलाइज करता है कि जिस ट्रेन की यहाँ पर बात हो रही थी इस पे बहुत सारे म्यूटेटेड लोग हैं। अब वो गोजो की लोकेशन की ओर बढ़ रही है। सीन नंबर 5, द प्रिजन रन। गोजो अपनी चेज कंटिन्यू कर रहा होता है जोगो के पीछे बट तभी जो ट्रेन हमने अभी देखी थी वो आ जाती है एंड जोगो कहता है कि माहितो फाइनली आ गया है स्टेशन पे। सारे डरे हुए लोग सोचते हैं कि ये ट्रेन उन्हें बचाने आई है एंड वो उसकी तरफ भागने लगते हैं बट गेट खुलता है एंड बूम, म्यूटेटेड ह्यूमंस स्वॉर्म करने लगते हैं पूरे एरिया में और वो सारे ह्यूमंस को मारना शुरू कर देते हैं। जोगो और माहितो गोजो पर हमला करने लगते हैं बट गोजो उसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है एंड जोगो तभी गोजो के पास पहुंचकर हमला करने ही वाला होता है कि गोजो उसे पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता जोगो एक शार्प ऑब्जेक्ट से गोजो की लिम्ब को सीवियर कर देता है और भाग जाता है। पहले यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि गोजो को दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि वो लोगों से यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि गोजो को दिक्कत इसलिए आ रही है इस समय इन कर्सेस से फाइट करने के लिए क्योंकि वो लोगों से घिरा हुआ उनके रहते हुए अपने लिमिटलेस को एक्टिवेट नहीं कर सकता, वरना माहितो और जोगो तो एक अटैक में ही मुर्दा बना देते हैं। ये टैक्टिक सूडो गेटो ने जानबूझकर रखी थी क्योंकि उसे ये बात पता थी कि गोजो को कोई नहीं हरा सकता इन अ बैटल। सो उसने गोजो को क्राउडेड लोकेशन यानी शिबुया स्टेशन पर फंसाया। कमिंग बैक टू द स्टोरी, गोजो अब देखता है कि उसकी ड्यूटी है ह्यूमंस को म्यूटेटेड वाले ह्यूमन से बचाना एंड वो आधे सेकंड के लिए अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है, लेकिन यहाँ पर आता है अल्टीमेट फ्लेक्स। गोजो आधे सेकंड में सभी म्यूटेटेड ह्यूमंस को मार देता है एंड पूरे एरिया को साफ कर देता है एंड इस पर जोगो एंड माहितो की हालत खराब हो जाती है। तभी गोजो नीचे आता है एंड सडनली प्रिजन रेल्म खुल जाता है एंड गोजो वहाँ से एस्केप करने की कोशिश तो करता है बट उसके सामने गेटो आ जाता है और गोजो नॉस्टैल्जिया में खो जाता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग गेटो मर चुका है। बट जैसे ही वो गेटो को देखता है वो थोड़ा सा अपना इमोशनल बैलेंस खो देता है